जंगल में अब चूहा चिंटू राजा बन चुका था। उसके पास अब न केवल इज्जत थी बल्कि आराम और ऐशो आराम से भरी जिंदगी भी। उसने अपने लिए एक शानदार छोटा सा महल बनवाया जो चीज और लकड़ी से बना था। वहां वह नरम बिस्तर पर सोता, मीठे फल खाता और अपने छोटे सैनिकों के साथ मजे करता। चिंटू अब साधारण चूहा नहीं रहा, वह बन गया था राजा चिंटू। उधर जंगल की एक चालाक काली बिल्ली शीला को जब यह खबर मिली तो उसका मन जलन से भर उठा। वह सोचने लगी, वो छोटा सा चूहा जिसने मुझे मात दी थी अब राजसी जिंदगी जी रहा है और मैं यहां अकेली। शीला ने मन ही मन बदला लेने की ठानी। एक रात वह चुपचाप जंगल के कोने में गई और वहां उसने दूसरी बिल्लियों को बुलाया, कुछ जंगली, कुछ घर की और कुछ गली की लड़ाकू बिल्लियां। शीला ने गरजते हुए कहा, अब वक्त आ गया है, चलो और उस चूहे के राज्य पर हमला करते हैं। अगली सुबह बिल्लियों ने चूहों के गांव पर धावा बोल दिया। चारों ओर हड़कंप मच गया। छोटे छोटे चूहे डर के मारे इधर उधर भागने लगे। लेकिन जैसे ही राजा चिंटू को खबर मिली, उसने एकदम शांति से कहा, डरने की जरूरत नहीं, हम शक्ति में नहीं चतुराई में आगे हैं। राजा चिंटू ने अपने सैनिकों को बुलाया और एक योजना बनाई। जंगल में सुरंगें, जाल और पत्थरों से भरे रास्ते तैयार किए गए। बिल्लियां जैसे ही गांव में घुसी वह फिसलने लगी, कुछ जाल में फंसी और कुछ चूहों के पत्थरों से डर गई। शीला खुद हैरान रह गई। तभी चिंटू अपने पूरे शाही अंदाज में सामने आया, सिर पर मुकुट, हाथ में झंडा। शीला बोली, अब लड़ाई होगी, सीधी और साफ। चिंटू ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर हो जाए। चूहों ने चारों ओर से हमला किया। शीला और उसकी बिल्लियां लड़ तो रही थी, पर चूहों की चालाकी और एकता के आगे टिक नहीं सकी। कुछ ही देर में शीला खुद जाल में फंस गई। हारकर उसने कहा, मुझे माफ कर दो। चिंटू ने उसे जाने दिया, लेकिन जंगल से बाहर जाने का हुक्म दिया। उस दिन के बाद जंगल में फिर से शांति लौट आई। राजा चिंटू अब पहले से भी ज्यादा समझदार और प्रिय राजा बन चुका था। सीख, शक्ति से नहीं, बुद्धि और एकता से बड़ी जंग जीती जा सकती है।